पिछले 17 साल से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में बहुत ही बेहतर संबंध चल रहा था। अगर बीच के 2 साल की बात को छोड़ दें तो आपको बता दें कि इन सब के बीच में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो संबंध थे, उस संबंध में नीतीश कुमार लगातार डोमिनेट कर रहे थे। लेकिन 2020 के चुनाव परिणाम ने बहुत कुछ बदल दिया। हालांकि नीतीश कुमार लगातार, चाहे वो बड़े दल हों या फिर जिस तरह की भी बातें रही हो, भारतीय जनता पार्टी को साथ लेकर के चलने के लिए हमेशा रेडी रहे हैं। जब ज़रूरत महसूस हुई और भारतीय जनता पार्टी को देख करके लगा कि नीतीश कुमार कमज़ोर हो रहे हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया था। अब 2020 के चुनाव परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से एक्ट किया है, उस समय से ही लगातार ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें होंगी और भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपना सिक्का जमाने के लिए हर वो हथकंडा अपनाएगी। नीतीश कुमार के अचानक से कमज़ोर पड़ने की कहानी अब लिखी जा रही है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार भले ही सदन में गरज रहे हों या अपनी बातें रख रहे हों, इन सब के बीच में एक बात तो साफ नज़र आ रही थी कि नीतीश कुमार के एक्ट से भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं जिस तरह का चुप्पी साध लिया, उसे देख करके साफ लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इसका कोई बड़ा जवाब देगी। आपने देखा होगा कि अक्सर गली मोहल्लों में किसी को अगर चिढ़ाया जाता है और आदमी जब एक्ट करने लगता है, वो गुस्से में आ जाता है, तो चिढ़ाने वाला शांत हो जाता है। बिल्कुल इसी अंदाज में नीतीश कुमार को चिढ़ाने का एक बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और उसके बाद से बिहार की राजनीति में एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा हो रहा है। बिहार में हालांकि बहुत पहले से 2020 के चुनाव से ही कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो सरकार चल रही है वो बहुत ही महीन जो आंकड़े हैं उस पर चल रही है और कभी भी सरकार गिर सकती है, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के सामने किसी को भी विद्रोह करने का ताकत या शक्ति नहीं हुआ और न किसी ने हिम्मत दिखाई। मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी अक्सर ये बात कहते रहे कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं हुआ। कहा तो ये भी जा रहा था कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से परेशान होकर के एनडीए खेमे में छोड़ करके महागठबंधन की तरफ आ जाएंगे या फिर चुनाव के लिए तैयारियां करेंगे। इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से मुकेश सहनी प्रकरण में नीतीश कुमार को संट कर दिया और कहीं ना कहीं उन्हें सरेंडर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आपको पता है कि नीतीश कुमार को मुकेश सहनी को मंत्रिमंडल से निकालने के लिए राज्यपाल को सिफारिश करनी पड़ी। इसके बाद से अब एक नई कहानी लिखने की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार नीतीश कुमार के मंत्रियों के साथ साथ अन्य चीज़ों पर भी काफ़ी कुछ कहा है। मंत्रालय को लेकर के भी बहुत सारी बातें हुई है और मंत्रालय में जो नियुक्त अधिकारी हैं उनको लेकर के भी बहुत सारी बातें हुई है। अक्सर नीतीश कुमार के गृह विभाग पर भी सवाल भारतीय जनता पार्टी ने खड़े किए हैं और आपने देखा होगा कि किस तरह से संजय जायसवाल को पूरी तरह से छूट दे दी गई है। एक तरफ वो नीतीश कुमार पर हमला भी कर रहे हैं, उनकी सरकार को लेकर के, वो उनके विभाग को लेकर के कई बातें कह चुके हैं। वहीं जीतन राम मांझी से मिलकर जैसे ही मुकेश सहनी को एनडीए से बाहर का रास्ता दिखाया गया, जीतन राम मांझी से मिलना एक अलग तरह के राजनीति की कथा लिख रही है। वहीं आपको बता दें कि जदयू के भीतर 2 खेमों को लेकर के भी कई तरह की बातें चल रही हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने जहां एक तरफ नीतीश कुमार को मजबूर कर दिया है कि वो उनके सामने सरेंडर कर दिए हैं, ये बातें लगातार विपक्ष कहता आ रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने नीतीश कुमार ने सरेंडर कर दिया है और यही कारण है कि बिहार के विकास की जो गाड़ी है वो 2 दिशाओं में खींच रही है। डबल इंजन की सरकार कहने वाले नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं दोनों इंजन 2 तरफ खींच रही है, जिससे कि बिहार का विकास पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है। अब जबकि एक नई बात सामने आई है कि हटाए जाएंगे कमज़ोर सरकारी सेवक, यानी कि ऐसे सरकारी विभागों में बड़े फेरबदल की तरफ इशारा किया जा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार की नहीं चल रही है। इन सारी स्थितियों को देखते हुए एक बात तो तय नज़र आ रही है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी जो लगातार चाह रही थी कि वो कहीं ना कहीं अपनी सत्ता स्थापित कर दे और नीतीश कुमार को इस्तीफा देकर के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंप देना चाहिए, अब शायद भारतीय जनता पार्टी उस दिशा में आगे बढ़ गई है और नीतीश कुमार को मजबूर करके भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपनी पूर्ण सत्ता स्थापित करने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। 4 राज्यों में परिणाम जो आए हैं, उस परिणाम से उत्साहित भाजपा बिहार में भी एक्ट करना शुरू कर चुकी है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार
के लिए जो विपक्ष ये बातें कह रहा है सरेंडर करने वाली, वो कितनी सच है और नीतीश कुमार इससे कैसे निपटते हैं अगर ये सच है तो। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ, लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।